भारत के गृह मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डॉक्टर उदित राज के विरुद्ध भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। डॉक्टर उदित राज द्वारा बहन मायावती जी के विषय में पिछले दिनों प्रेस वार्ता के माध्यम से की गई अपमानजनक, असंवैधानिक, गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की घोर निंदा करता है, भर्त्सना करता है। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ दिए गए निर्णय के अनुसार बहन जी की सरकार ने 1.5 लाख कर्मचारियों का डिमोशन किया, जो सरासर झूठ है, गलत है, बेबुनियाद है। बहन मायावती जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर काशीराम जी की सच्ची अनुयायी हैं। बहन मायावती जी ने समाज के लोगों को सम्मान एवं स्वाभिमान से जीने का देश के अंदर वातावरण पैदा किया है। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ के तत्वाधान में आज जो हमारे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार बंधु यहाँ पर पधारे हैं, हम महासंघ की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ परिचय कराना चाहूँगा। मेरा नाम केपी चौधरी है। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। मेरे राइट यानी दाएं माननीय AR जोशी जी बैठे हुए हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक हैं और इस 40 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी के महासंघ के आप महासंघ के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हैं। उनके बराबर में RR बाग, एडवोकेट RR बाग बैठे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और महासंघ के सेक्रेटरी लीगल हैं। उनके बराबर में माननीय OP सागर साहब, पूर्व IPS अधिकारी, DIG सेवानिवृत्त और इस समय वो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं महासंघ के। उनकी बराबर में हमारे राजेंद्र कुमार जी, जो CPWD SC/ST जो एसोसिएशन है, आप उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं और इसके साथ साथ आप महासंघ के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके बराबर में हमारे पंजाब नेशनल बैंक के राष्ट्रीय सचिव बैठे हुए हैं। मेरे बाएं महासंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो विद्युत बोर्ड फेडरेशन के भी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। उनके बराबर में माननीय अशोक कुमार जी हैं, जो महासंघ के कार्यकारी चेयरमैन हैं और भारत के सबसे बड़े विभाग इंडियन रेलवे SC/ST के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। उनके बराबर में HC नैनावत साहब बैठे हुए हैं, जो सेंट्रल बैंक हमारा सबसे बड़ा बैंक भारत का है, उस बैंक के आप चेयरमैन के पद को सुशोभित कर रहे हैं और महासंघ में भी वो राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आज की ये प्रेस वार्ता डेडिकेट की जा रही है हमारे समाज की महान नेता, हमारे समाज की आइकॉन, भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हर व्यक्ति को मान और सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अवसर देने वाली कुमारी बहन मायावती जी के विषय में हमारे ही समाज के हमारे एक भाई ने, जो किसी जमाने में हमारे ही इस परिसंघ का राष्ट्रीय चेयरमैन हुआ करता था, उसके द्वारा बहन जी के सम्मान में जो शब्द बोले गए हैं, उनको लेकर के आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। आज की प्रेस वार्ता डॉक्टर उदित राज द्वारा हमारे समाज की आइकॉन, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के विषय में की गई अपमानजनक, असंवैधानिक, गैर जिम्मेदाराना की गई टिप्पणियों के विरोध में सम्मेलन कक्ष प्रथम तल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आज दिनांक 27 फरवरी 2025 को दोपहर 3 बजे आयोजित की जा रही है। डॉक्टर उदित राज द्वारा बहन कुमारी मायावती जी के विषय में कथन किया गया कि मायावती ने समाज का गला घोटा है, अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। महासंघ डॉक्टर उदित राज के इस बयान की घोर निंदा करता है तथा भारत के गृह मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डॉक्टर उदित राज के विरुद्ध भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। डॉक्टर उदित राज द्वारा बहन मायावती जी के विषय में पिछले दिनों प्रेस वार्ता के माध्यम से की गई अपमानजनक, असंवैधानिक, गैर जिम्मेदाराना
टिप्पणियों की घोर निंदा करता है, भर्त्सना करता है, जिसका बिंदुवार विवरण निम्न प्रकार है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है तथा अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करने तथा छुआछूत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सजा का प्रावधान सुनिश्चित करता है। इस विषय में कोई भी राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कोई बदलाव करने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार केवल भारत की संसद को ही है। इसलिए डॉक्टर उदित राज जी का बहन मायावती जी पर लगाया गया आरोप तथ्यहीन और निराधार है। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ दिए गए निर्णय के अनुसार बहन जी की सरकार ने 1.5 लाख कर्मचारियों का डिमोशन किया, जो सरासर झूठ है, गलत है, बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी की सरकार का कार्यकाल 13 मई 2007 से लेकर 15 मार्च 2012 तक रहा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकारियों के डिमोशन का आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2012 को जारी किया गया, जिसके आधार पर अखिलेश सरकार द्वारा 8 मई 2012 को SC ST OBC अधिकारियों के डिमोशन का आदेश जारी किया गया। बहन मायावती जी का इस आदेश से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए पीडीए की चर्चा करते हुए श्री अखिलेश यादव तथा समाजवादी पार्टी द्वारा कई बार सार्वजनिक रूप से इस विषय में माफी भी मांगी गई है। अतः डॉक्टर उदित राज का यह आरोप सरासर निराधार एवं झूठा है। कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन के पट्टे आवंटित किए गए थे। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1975 से 1989 तक कांग्रेस की राज्य सरकार रही, लेकिन ये पट्टे कांग्रेसी माफियों ने कब्जे में ले लिए। वर्ष 2007 में बहन मायावती जी की सरकार आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को इन पट्टों का व्यवहारिकता में कब्जा दिलाया गया। बहन मायावती जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर काशीराम जी की सच्ची अनुयायी हैं। बहन मायावती जी ने समाज के लोगों को सम्मान एवं स्वाभिमान से जीने का देश के अंदर वातावरण पैदा किया है। बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिया है। बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सभी महापुरुषों का सम्मान देते हुए उनके नाम पर ऐतिहासिक धरोहर बनाई है, जिसमें लखनऊ का अम्बेडकर पार्क तथा नोएडा का राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र आदि आदि शामिल है। बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए नोएडा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, अनेकों इंटर कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके समाज को शैक्षिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य किया है। बहन मायावती डॉक्टर उदित राज की तरह न कभी बीजेपी में गई हैं, बल्कि बीजेपी उनके पास आई है, न कभी कांग्रेस में गई है, बल्कि कांग्रेस ही बहन जी के पास आई है। बहन जी ने ऐसा करके समाज के सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाइयां दी हैं, जिसके लिए समाज उनका हमेशा आभारी एवं ऋणी रहेगा। रामराज से उदित राज बनने की यह यात्रा अनेकों विरोधाभासों से और विचारों से भरी पड़ी है। अपने को बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, सार्वजनिक मंचों पर महाभारत कृष्ण और अर्जुन का अनुयायी बताते हैं और महाभारत के अनुसार लोगों को बहन मायावती जी का गला दबाने के लिए उकसाते हैं। डॉक्टर उदित राज कभी बीजेपी में जाते हैं तो कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी इंडियन जस्टिस पार्टी बनाते हैं, कभी अंबेडकर भवन नई दिल्ली पर बौद्ध धर्म स्वीकार करने का नाटक करते हैं और उसके बाद मंदिर में जाकर हिंदू बनकर घंटी बजाते हैं। कभी हमारे महासंघ परिसंघ में आकर हमारे महासंघ परिसंघ के कर्मचारियों के संगठन में आ जाते हैं और कभी अपना नाम रामराज से उदित राज कर लेते हैं। परिसंघ द्वारा वित्तीय आरोपों के चलते डॉक्टर उदित राज को परिसंघ के चेयरमैन से लीगल नोटिस देकर होटल कनॉट प्लेस नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करके तथा मावलंकर ऑडिटोरियम में परिसंघ की आम सभा बुलाकर वर्ष 2000 में परिसंघ के चेयरमैन के पद से हटाकर परिसंघ से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ऐसे व्यक्ति द्वारा हमारे समाज की महान नेता सुश्री मायावती जी पर दुर्भावनापूर्ण झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को डॉक्टर उदित राज द्वारा बदनाम करने की जो साजिश की गई है, उसकी महासंघ घोर निंदा और भर्त्सना करता है तथा कांग्रेस पार्टी से ऐसे व्यक्ति जिसका अपना कोई जनाधार ना हो, जिसकी मानसिक दशा इतनी कुंठित हो कि वह कुछ भी बोल रहा है,
ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की महासंघ मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आरक्षण के वर्गीकरण के समय हमारे समाज उसके विरोध में सड़क पर आंदोलन कर रहा था, भारत बंद कर रहा था, पूरा बीएसपी इसका विरोध में आंदोलन कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री तेलंगाना और कर्नाटका इस आदेश को अपने राज्यों में सबसे पहले लागू करके अमली जामा पहना रहे थे। डॉक्टर उदित राज को सलाह दी जाती है कि अगर गला ही किसी का घोटना वो जरूरी समझते हैं तो सबसे पहले अपनी कांग्रेस पार्टी के इन दोनों मुख्यमंत्री के विषय में अपनी मर्दानी दिखाकर समाज को एक मैसेज दें। हालांकि आरक्षण के वर्गीकरण के समय इस आंदोलन से डॉक्टर उदित राज बिल्कुल पूरी तरह गायब थे। परिसंघ के बैनर तले डॉक्टर ब्रह्मपाल तत्कालीन राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के नेतृत्व में लाखों कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा वर्ष 1997 में आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने हेतु देशव्यापी आंदोलन चलाया गया, जिसमें सभी भागों के राष्ट्रीय नेता, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत की सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करने पड़े, तब जाकर परिसंघ के आंदोलन के चलते हम लोग सब मिलकर के समाज के सहयोग से इस आरक्षण को बचाने में कामयाब रहे। इसके लिए डॉक्टर ब्रह्मपाल तत्कालीन प्रधान महासचिव, केपी चौधरी तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव, स्वर्गीय श्री सोमनाथ हंस तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार कार्यकारी अध्यक्ष, इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद, श्री कंवर सिंह तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव, सुभाष कानखेड़िया तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव, श्री मंगत राम तत्कालीन महासचिव, इंजीनियर डीसी कपिल तत्कालीन चेयरमैन तथा समाज के आम और खास दिन रात आंदोलनरत रहे। अनेकों पदाधिकारियों को जेल जाना पड़ा। 12 साल तक दिल्ली की 30,000 कोर्ट तथा पटियाला कोर्ट में मुकदमे झेलने पड़े। तब कहीं जाकर समाज को यह विजयश्री हासिल हुई। इन सभी मामलों में, सभी कानूनी मामलों में, सभी अदालती मामलों में उदित राज ऑब्लिक रामराज दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिए। जब ब्रह्मपाल और केपी चौधरी, सोमनाथ हंस अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उस समय डॉक्टर उदित राज अदालतों से कहीं दूर दूर तक अदालतों में दिखाई नहीं दिए। रायबरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी ने बयान दिया कि अगर मायावती जी हमारे साथ गठबंधन में होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। क्या यह राहुल गांधी जी का बयान डॉक्टर उदित राज के बयान का समर्थन करता है? साथ साथ समाज कांग्रेस से पूछता है कि जब बीएसपी ने मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र सरकार को अपने विधायकों का समर्थन देके इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाई, तो कांग्रेस द्वारा बीएसपी के विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में मिलाने का षड्यंत्र क्यों किया गया? क्या इन परिस्थितियों में भी कांग्रेस को बीएसपी का समर्थन हासिल करने का नैतिक अधिकार है? महासंघ डॉक्टर उदित राज द्वारा बहन कुमारी मायावती जी के विषय में कथन की मायावती ने समाज का गला घोटा है, अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है, घोर निंदा करता है। भारत के गृह मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डॉक्टर उदित राज के विरुद्ध भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। साथ साथ ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने की मांग करता है। इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन, केपी चौधरी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव।